नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भविष्यवाणियों की कड़ी में आज हम बात करेंगे मिस्र के पिरामिड पर लिखे बांग्लादेश और पाकिस्तान के भविष्य के बारे में। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। मिस्र दुनिया का सबसे प्राचीन देश है। वहाँ की सभ्यता अति प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। यद्यपि मिस्र की सभ्यता और संस्कृति के अब अवशेष ही बचे हैं, परंतु जो अवशेष बचे हैं उनसे सिद्ध होता है कि अब से 3-4 हजार साल पहले तक वहां के लोग काफी उन्नत जीवन व्यतीत करते थे। उस समय वहां कला कौशल भी बहुत उन्नत था। इसका परिचय देने वाले पिरामिड इस बात के साक्षी हैं। मिस्र को यो पिरामिडों का देश कहा जाता है, परंतु काहिरा से पूरब की ओर स्थित 3 पिरामिडों का समूह संसार के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है। मिस्र के पिरामिड अपने भविष्यवाणियों के लिए भी प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध विद्वान जोसेफ के अनुसार बड़े पिरामिडों में नक्षत्र विज्ञान संबंधी बहुत सी बातों सिद्धांतों का विवरण मिलता है। इनमें नक्षत्रों से संबंधित विभिन्न चक्रों में बीती घटनाओं का विवरण भी अंकित है। मिस्र के पिरामिडों की स्थिति और सूर्य की गतिविधियों के बीच एक सुनिश्चित संबंध तो है ही, उन पर जो भविष्यवाणियां अंकित की गई हैं उनका आधार ध्रुव तारे की स्थिति है। ये भविष्यवाणियां जिस प्रकार अंकित की गई हैं वे न तो किसी भाषा में लिखी गई हैं और न ही चित्रों के रूप में बनाई गई हैं। ये भविष्यवाणियां प्रतीकात्मक भाषा में लिखी गई है, जिन्हें पढ़ पाने में थोड़े ही विद्वान सफल हो सके हैं। जिनने सफलता प्राप्त की है उन्होंने इन प्रतीकों की जो व्याख्याएं की हैं वे अब तक अधिकांश सही सिद्ध हुई हैं। तो आइए जानते हैं कि पिरामिडों पर अंकित कौन कौन सी भविष्यवाणियां अभी तक सत्य सिद्ध हुई हैं। सन 1911 में चीन की क्रांति और अगले वर्ष प्रजातंत्र की स्थापना। सन 1914 में ब्रिटेन तथा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा एवं प्रथम विश्व युद्ध का आगाज। सन 1918 में विश्व युद्ध का अंत। सन 1918 में सोवियत गणतंत्र का जन्म तथा इसके 1 वर्ष पूर्व रूस में क्रांति। ये सारी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुई हैं। आधुनिक इतिहास में जो भविष्यवाणियां सत्य हुई हैं उनके बारे में जानते हैं। सन 1969 में पहली बार मनुष्य द्वारा चंद्रमा पर पहुंचना। सन 1971 में भारत से अलग हुए पाकिस्तान का 2 टुकड़ों में बंट जाना तथा स्वतंत्र बांग्लादेश का उदय। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अब बांग्लादेश पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मिस्र के पिरामिडों पर क्या लिखा है। मिस्र की एक बहुत प्राचीन मीनार पर एक भविष्यवाणी अंकित है, जिसमें कहा गया है कि 14वीं सदी बीत जाने पर, यानी यहाँ पे हिजरी संवत के अनुसार 14वीं सदी की बात की जा रही है और अभी के वर्तमान समय के अनुसार 1447 ईस्वी चल रहा है, यानी कि 14वीं सदी बीत चुकी है। तो इसमें लिखा है कि मिस्र की एक बहुत प्राचीन मीनार पर भविष्यवाणी अंकित है, जिसमें कहा गया है कि 14वीं सदी बीत जाने पर कयामत आएगी और भीषण विनाश होगा और संघर्ष उत्पन्न होगा। अभी हिजरी संवत का सन 1447 चल रहा है और अभी के ज्योतिष विज्ञान के अनुसार कई सारे मुस्लिम देश काल चक्र में फंसे हुए हैं और उन्हीं मुस्लिम देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी काल चक्र में फंसे हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्रों में कयामत की रात आ चुकी है, जैसा कि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। वर्तमान बांग्लादेश भी पहले की तरह सशक्त नहीं रहा। अभी हाल ही के कुछ वर्षों पहले टेक्सटाइल का हब हुआ करता था, लेकिन अभी जिस तरह से वहां कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जिस तरह से वहां शेख हसीना को देश निकाला दिया और मोहम्मद यूनिस के सपोर्ट में आकर अपने ही देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को लूटा और बहनों बेटियों के साथ बलात्कार किया, तो इस तरह से बांग्लादेश अपने तबाही की ओर जा रहा है और वो अपने अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। भारत के खिलाफ वहां काफी माहौल तैयार किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह से यूनिस के सपोर्ट में बहुत सारे मुस्लिम कट्टरपंथियों ने किस तरह से अपने देश में ही हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। अब तो वहां पर बांग्लादेश के कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है, तो वहीं पर शेख हसीना के समर्थक रोड पर उतर आए हैं और इन दोनों में भिड़ंत होने की पूरी संभावना है। बांग्लादेश आने वाले दिनों में गृह युद्ध की चपेट में होगा, जिसमें बांग्लादेश का बहुत नुकसान होने वाला है।
पाकिस्तान के हालात भी इन दिनों बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, आर्थिक स्थिति उसकी तार-तार हो चुकी है। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हो चुका है, जिसमें एयर स्ट्राइक हो चुका है। भारत की तरफ से फिर से एयर स्ट्राइक होने की प्रबल संभावना है और पाकिस्तान का 3 से 5 टुकड़ों में विभाजित होना तय है। वैसे तो पाकिस्तान में आर्मी ही सत्ता संभालती है, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रबल संभावना है कि आर्मी पूरी तरह से डायरेक्टली सत्ता संभालेगी और बांग्लादेश में भी आर्मी ही सत्ता संभालेगी और ये दोनों ही देश, पाकिस्तान और बांग्लादेश, अराजकता में जाएंगे। इनके यहाँ गृह युद्ध होगा और पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि भारत के ही अंग रहे हैं, तो ये भारत से अलग ये अपनी एंटिटी को अब ज़्यादा दिनों तक नहीं चला पाएंगे। आने वाले दिनों में अराजकता काफ़ी ज़्यादा फैलेगी, गृह युद्ध की स्थिति होगी और पाकिस्तान और बांग्लादेश कई टुकड़ों में विभक्त होंगे और अंततः ये भारत में भी मिलेंगे। वो समय भी आने वाला है। तो दोस्तों, हमारी ये भविष्यवाणी की सीरीज आपको कैसी लगी जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।